पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर बिलियनेयर तक हर कोई पाना चाहता है। यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, लेकिन यह अपने आप में एक लत है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई पीएचडी क्लर्क से लेकर अनपढ़ एमएलए तक जानता है। यह केवल पैसा है जिसने जंगल में रहने वाले लोगों को इन बादलों को छूने वाली इमारतों से लेकर हवा से भी तेज चलने वाले वाहनों में बिठाया है। पैसा कागज का एक टुकड़ा है जिसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यह आपको अन्य चीजों का मूल्य बताता है। अब सवाल यह है, पैसे को इतनी ताकत कहां से मिली? आइए थोड़ा डिटेल्स से समझते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसी वीडियो देख सको। लेट्स गो। हजारों लाखों साल पहले इंसान इसका इस्तेमाल करते थे लेन देन के लिए। वस्तु विनिमय प्रणाली। एक चीज कहां से खरीदे, तुम्हें कुछ और देना था। यानी अगर किसी के पास गेहूं है और उसे चीनी की जरूरत है, फिर उसे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो चाहता हो चीनी बेचते हैं और साथ ही गेहूं भी चाहिए। लेकिन मार्केट में ऐसी कई प्रॉब्लम्स के कारण लोगों ने सोचा कुछ अलग और शुरू हुई कमोडिटी। लोगों ने हर चीज से पैसा कमाया, वह सभी के लिए यूजफुल था और लोग व्यापार करने लगे। उस टाइम तो मवेशियों, अनाज, तंबाकू और शराब के माध्यम से। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि क्या है मेरे पास जो कुछ है उसका सही मूल्य क्या है, और जो वस्तु होती थी वह समय के साथ खराब हो जाती थी। जानवर खरीदे जाते थे, मर जाते थे, और अनाज सड़ जाता था, और भी एक्सेट्रा। अब आदमी को कुछ चाहिए था जो यूनिवर्सल हो, और सोने और चांदी के सिक्के चलने लगे। लेकिन ये दो पैरों वाला जी, इससे भी दिक्कत हुई। भारी सोना ले जाने के साथ साथ चोरी का भी डर था। तो कुछ सुनार और अन्य लोगों ने मिलकर निकाला समाधान। उन्होंने लोगों से कहा, आप अपना सोना हमारे पास रखें, हम इसे सुरक्षित रखेंगे। बदले में वह सुनारों को मिलता कागज का एक टुकड़ा दिया जिसमें लिखा था, तुम्हारा इतना सोना मैंने रख लिया है, जिसे IOU कहा जाता था। ये अभी तक चला आ रहा है, इसका मतलब मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। किन लोगों को दिखाकर वे कभी भी अपना सोना वापस ले सकते हैं। ये आइडिया सभी को बहुत पसंद आया और लोग अपना सोना अपने पास रखने लगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद सुनारों को इसका रियलाइज्ड हुआ। इस सिस्टम को बनाने के बाद लगभग कोई भी अपना सोना लेने वापस नहीं आया, और सभी लोग व्यापार करने लगे केवल उस रसीद के माध्यम से, क्योंकि सभी आश्वस्त थे कि रसीद है, इसका मतलब सोना भी होगा। अब ये समझने के बाद सुनार लालची हो गए। अब जो रसीद बनाई गई है, उनके हाथ पैसे बन गए थे, इसलिए उन्होंने फर्जी रसीदें बनानी शुरू कर दी। उनके पास सोना भी नहीं था, लेकिन फिर भी वे अधिक रसीदें बनाते थे। ऐसे होता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। वह सोना सुरक्षित रखने की दुकान विश्व का पहला बैंक था, और वह रसीद थी दुनिया की पहली करेंसी यानी नोट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है, तब आप कहेंगे कि हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उससे बैंक दूसरों को कर्ज देता है और कुछ ब्याज लगाकर इस पर बैंक मुनाफा कमाता है। सरल, राइट? अब इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग बैंक ऑपरेशन कुछ इस तरह होगा। जैसे कल सुबह आप गए थे बैंक में 1000 रुपए जमा करने होंगे। आपने बैंक में 500 के 2 नोट जमा किए। उसके बाद बैंक क्या करेगा? वे नियम के मुताबिक 10% कैश रिजर्व और बाकी 900 रुपए दे दूंगा किसी और को उधार पर। और अगर यह बैंक 12% ब्याज लेता है ऋण लेने वाले व्यक्ति से प्रतिवर्ष, और आपको सालाना 4% ब्याज देता है, तो बाकी 8% उनका मुनाफा हो गया, राइट? विश्व के सभी कमर्शियल बैंक उसी मूल सिद्धांत पर कार्य करें, लेकिन बैंक ऐसे ही पैसा नहीं कमाते। इसके पीछे बड़ा खेल है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, और वो गेम ये है, वह बैंक आपका आसानी से बना सकता है। 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक जमा और इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं।
और ऐसा कैसे होता है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक जाते हैं और 1000 रुपए जमा कर दीजिए। नियम के मुताबिक बैंक 10% कैश रिजर्व और बाकी दे दूंगा किसी को 900 रुपए उधार दिए। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ क्या हुआ। अगर आप पैसे जमा करने के बाद अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपको वही 1000 रुपए दिखाए जाएंगे। और यहाँ जिस व्यक्ति ने अप्लाइड किया था ऋण और बैंक ने उसे ऋण दिया, अगर वह भी अपना बैलेंस चेक करता है उसे भी 900 रुपए दिखेंगे। इसका मतलब है कि आप दोनों ने खरीदारी की है। आपके हाथ में 1000 और 900 रुपए की ताकत, जबकि हकीकत में वह बैंक के पास केवल 1000 रुपए कैश हैं। यानी कि सिर्फ टाइप करने से ही वह बैंक इसके कंप्यूटर पर कुछ नंबर की करेंसी बनाई बाजार में अतिरिक्त 900 रुपए, जो निःसंदेह वर्चुअल है क्योंकि इसे वापस करने के लिए नकदी नहीं है। और ये खेल यहीं खत्म नहीं होता, यह बहुत आगे तक जाता है। उस व्यक्ति की तरह जिसने अप्लाइड किया था 900 रुपए के ऋण के लिए, उन्होंने अप्लाइड नहीं किया होगा। बिना किसी कारण के ऋण के लिए उसकी जरूरत रही होगी कुछ खरीदने के लिए, वो 900 रुपए। और जब वह पैसे खर्च करता है, यह पैसा सीधे तौर पर उसके खाते से ट्रांसफर कर किसी और के खाते में जमा कर दिया जाएगा और बैंक फिर से करेगा इस 900 रुपए का 10% रिजर्व रखें और फिर बाकी उधार दे दो किसी और को 810 रु। ऐसा करने में एक बैंक बस धर्म परिवर्तन करके व्यापार करता है। 1000 रुपए की नकद जमा 10,000 रुपए तक की आभासी मुद्रा। आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, जिसे आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। यदि केवल 30 से 40% लोग एक साथ पैसे निकालने जाएं, तो बैंक नहीं कर पाएगा आपका पूरा पैसा आपको लौटा दूं, क्योंकि उनके पास आपका सारा पैसा नहीं है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के कारण यह केवल संभावनाओं पर कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप दुनिया के सभी बैंक खातों का बैंक बैलेंस और यह 100 रुपए है, तब रियल में 10 रुपए से भी कम मिलता है। बाकी का 90% से अधिक भाग केवल वर्चुअल अंक है, जिसे सिर्फ आप ही देख सकते हैं आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो बॉस, ये पैसे का मायाजाल रहा है, जानबूझकर जटिल बनाया गया ताकि आम आदमी समझ न सके। यह आसानी से इस सिस्टम में फंसा रहता है। लोग सोचते हैं कि करेंसी और पैसा एक ही चीज है, लेकिन यह वैसा नहीं है। करेंसी एक्सचेंज का माध्यम है, जबकि पैसा अपने आप में एक मूल्यवान संपत्ति है। अगर सरकार ने आपके घर में पड़े 1000 के नोटों के बंडलों को खारिज कर दिया, तो वे रातों रात कागज में बदल जाएंगे, क्योंकि यह करेंसी है। लेकिन जो सोने का सिक्का पड़ा है, उसकी कीमत आपका घर वैसा ही रहेगा जैसा वह है, चाहे कोई भी हो। दुनिया की सरकार कह सकती है, देखो बॉस, बाकी जो भी हो, प्रभावशाली लोग आपसे कहते हैं, जो स्वर्ण बांड खरीदते हैं, डिजिटल सोना लो, यह करो वह करो, अन्यथा आप पर इस और उस पर कर लगाया जाएगा। मैं कहूंगा कि रियल सोना भी खरीदे, क्योंकि कुछ निर्णय जीवन का मूल्य कर के आधार पर नहीं लिया जाता। अब आपके पास 200 या 500 करोड़ तो है नहीं जो आपको 2 से 4% टैक्स की चिंता करनी होगी। और सच तो यह है कि रियल सामान ही रियल होता है, महामारी के समय उपयोगी होता है। आप किसी को अपना गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट पूरे साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन थोड़ी मात्रा में सोना पड़ा हुआ है, घर से साल भर का गुजारा हो जाता है। यह पेपर केवल विश्वास के बारे में है और दुनिया भरोसे पर ही कायम है। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ गए होंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं जल्दी है। थैंक यू।